आपके पास बैंक का आ गया है नोटिस और आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि भाई मैं तो कभी कोर्ट में नहीं गया, अब मेरा क्या होगा कालिया। तो दोस्तों डरने घबराने का नहीं, आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने नोटिस का आप जवाब दे सकते हैं और कितने नोटिस का जवाब न देने पर आपको जेल हो सकता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, बिजनेस लोन लिया और आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नोटिस का जवाब कब देना है, कैसे देना है और कब आपको नोटिस पे जाना है अगर जहां भी बुलाया जाता है। तो मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों नोटिस बैंक आपको भेजता है, कोई वकील का फर्म आपको भेजता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। वो बैंक हो सकता है SBI का, HDFC का, RBL का या किसी भी का। आपको नोटिस का जो मोटो होता है उनका यही मोटो होता है कि आप उनके पैसों को दे दे डर के घबरा के। कभी कभी आप ये देखेंगे ना कि आपको मैसेज आएगा, ये मैं यहाँ पे मैसेज मेरे पास भी आया हुआ है, मैंने पेमेंट कर दिया, मेरे पास भी मैसेज आया। कभी कभी आपका नाम लिख के आ जाता है इनक्लोज लीगल नोटिस फ्रॉम MS HDFC बैंक, या फिर बैंक के नाम होते हैं नॉन पेमेंट ऑफ योर ड्यूज अगेंस्ट द लोन डिसवर्सल, काइंडली इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड और द मैटर इज ऑलरेडी सेटल। आपने ये भी देखा होगा कि वो उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने अगर पेमेंट कर दिया है या आपने इस मामले को सेटल कर लिया है तो आप इसको पेमेंट को, इस मैसेज को इग्नोर करो, ठीक है ना। तो होता असली में क्या होता है कि डाटा होता है, आपके नंबर जो होते हैं ना, जो एक कंपनी होती है इसी की रिकवरी की, वो लोग खरीद लेते हैं और वो आपको मैसेज करके आपको परेशान करते हैं। आपने अगर नहीं दिया तो बैंकों को देना है, डर के मारे दो, चाहे आप प्यार से दो। बहुत सारे मैसेज में लिखा है कि इग्नोर इफ यू पेड। तो आप लोगों को इस टाइप का अगर मैसेज आता है तो बिल्कुल इग्नोर ही करना है। आपको ये समझना कि भाई मैंने पेड कर दिया। अगर ये नोटिस आपको मैसेज व्हाट्सएप पे मिलता है या मेल पे मिलता है। फिर दोस्तों कभी कभी आपने नोटिस देखा होगा कि आपको नोटिस है ना भाई कुरियर आ जाता है। उस कुरियर में आपकी जो डिमांड नोटिस होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपने इतना पैसा लिया था हमारे क्लाइंट से, आपने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए, आपको इस तारीख को इस कोर्ट में आके अपने मामले को रखना है और हमारे क्लाइंट के पैसों को देना है। इस नोटिस पे आपको बैंक को ही उस नोटिस का जवाब देना है। कैसे देना है इस पे ऑलरेडी हमने नोटिस का जवाब कैसे दिया जाता है उस पे हमने एक पूरी सीरीज बना रखी है। वीडियो नहीं देखा है तो ये व्हाट्सएप पे आइए, हम आपको वीडियो भेज देंगे और आप उस वीडियो को देख के बैंक के नोटिस का जवाब दे सकते हैं खुद भी। लेकिन आपको ऐसे लगे कि यार भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं परेशान हूं, मुझे नहीं आता है, तो हम लोग आपके बिहाफ पे नोटिस का जो जवाब दिया जाता है उसका पूरा आपको ड्राफ्ट बना के दे देंगे, जो भी मैटर लिखना है, और आप उसको अपने मेल से कर दीजिए उसको मेल जिसने आपको मेल के माध्यम से नोटिस दिया है। फिर दोस्तों तीसरा जो आता है कोर्ट का नोटिस होता है, उसमें बाकायदा सारी चीजें लिखी रहती है और ये तब आता है जब आप पहले 2 या 3 नोटिस आपको आए हैं और आपने उसका जवाब नहीं दिया है। इस प्रकार का आपको तीसरा नोटिस अगर आता है तो आपको जिस भी न्यायालय में बुलाया जाए तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जाना चाहिए और आपको अपना पक्ष रखते हो वहाँ पे सेटलमेंट की गुहार लगाना चाहिए। आपका ये सिविल का मैटर है, वहाँ पे कोई भी आपको फंसा के डरा के जेल में ही नहीं डाल सकता है। आपसे बस पूछेंगे कि भाई ये तूने जो किया है ये पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो जो सच्ची घटना है आप वहाँ पे एक्सप्लेन करके सेटलमेंट करा सकते हैं। डरने घबराने का नहीं है। तो इस प्रकार आप देखा कि पहले मैसेज वाला जो नोटिस आता है उसको इग्नोर करना है। दूसरा नोटिस जो आपको किसी वकील का बैंक के बिहाफ पे आता है तो उसका जवाब देना है, और आपने उनका जवाब नहीं दिया तो 3 नोटिस अगर आती है तो आपको अगर कोर्ट में सम्मान के नाम पे बुलाया जाता है तो आपको जाना चाहिए और वहां पे अपनी प्रॉब्लम को बता देना चाहिए। तो आशा करता हूं वीडियो में जो बात समझाई समझ में आएगी। चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, वीडियो को देख रहे फेसबुक पे फॉलो करिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। आप फंसे कर्ज के जाल में, क्रेडिट कार्ड के लोन के, और बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, तो डरने का नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाने का। आइए व्हाट्सएप में हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं और अच्छा सिविल है तो कैसे अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करके कम EMI करा के उस लोन को पूरा कर सकते हैं। आप में अगर इच्छा शक्ति है तो आपका क्रेडिट का बिल लाखों रुपए का क्यों न हो, हम आपको वो तरीका बताएंगे कि आप अपने उस लाखों करोड़ों के बिल को 6 से 7 महीने में अच्छे से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। रखें का ख्याल, डरने का नहीं, लड़ने का।